क्या धरती के अलावा कोई ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन मौजूद हो, या कोई डिस्टेंट प्लेनेट जो कि इंसानों को रहने लायक हो? अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले हर शख्स के मन में ऐसे सवाल जरूर आते होंगे, क्योंकि यह ऐसे सवाल है जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। सालों से वैज्ञानिक इन्हीं सवालों को खोजने में जुटी हुई है, क्योंकि अगर फ्यूचर में हमारे धरती पर कोई समस्या आ जाए जिसमें पूरे मानव जाति और सभी जीवों का विनाश हो, तब हमारा अस्तित्व बचाने के लिए हमें पृथ्वी जैसे एक रहने लायक ग्रह की जरूरत पड़ेगी। पिछले 10 सालों में हमने अंतरिक्ष जगत के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। हम जितना जितना इस यूनिवर्स की खोज करते हैं, वैसे वैसे ये और भी रहस्यमयी बनता है। दोस्तों, ऐसे में हम इंसान सालों से एक रहने लायक ग्रह की खोज में जुटे हुए हैं। ये हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक पृथ्वी जैसे हैबिटेबल प्लैनेट की खोज की है, जिसका नाम वुल्फ 1069b रखा गया है। दोस्तों, हैबिटेबल प्लैनेट के बारे में बता दूं तो ये ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ग्रह होते हैं जहां जीवन होने की संभावना काफी हद तक ज्यादा होती है, और ये हमारे इंसानों के लिए भी रहने लायक होते हैं, और फ्यूचर में हम इंसानी सभ्यता के लिए ये जीवनदान साबित हो सकते हैं। स्टडी के मुताबिक जर्मनी के प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि वुल्फ 1069 ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 31 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर जीवन के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि किसी ग्रह को रहने लायक होने के लिए हमारी पृथ्वी जैसे वातावरण, पानी और कई रहने लायक पहलुओं की मौजूदगी होना जरूरी है। ऐसे में वुल्फ 1069 भी एक ऐसा ग्रह है जिस पर वैज्ञानिक जीवन पनपने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, स्टडी के मुताबिक यह ग्रह उसके रेड ड्वार्फ तारे के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। दोस्तों, रेड ड्वार्फ तारे ऐसे तारे होते हैं जिसका आकार थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये साथ ही बहुत ठंडे होते हैं। यह आकार में हमारे जुपिटर यानी गुरु ग्रह से 100 गुना बड़े होते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस ग्रह पर वायुमंडल होने की काफी संभावना है। स्टडी के मुताबिक यह ग्रह अपने तारे के बहुत ही नजदीक है। इतने नजदीक होने के बावजूद भी यह हमारे धरती के 65% रेडिएशन प्राप्त करता है, जिससे इसकी सतह ठंडी है। यह ग्रह दिखने में नारंगी रंग का बताया जा रहा है। इसके साथ ही यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इस ग्रह पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी ज्यादा खतरा नहीं होने का साइंटिस्टों का मानना है। वैज्ञानिकों की माने तो यह ग्रह अपने तारे का एक चक्कर सिर्फ 15 दिन 6 घंटों में पूरा करता है, और वही हमारी पृथ्वी अपने सूरज का एक चक्कर पूरा करने में पूरे 365 दिन का समय लगाती है। बताया जा रहा है कि इस ग्रह की सतह कम रेडिएशन रिसीव करती है, जिसके कारण वह काफी हद तक ठंडी भी होती है। इससे ये पता चलता है कि इस ग्रह पर गर्मी की मौजूदगी काफी कम है, जो कि किसी जीवन होने के चांसेस को और भी बढ़ावा देती है। दोस्तों, यह प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार से ऐसे बंधा हुआ है जिसकी वजह से इसकी एक सतह पर हमेशा दिन रहता है और दूसरी सतह हमेशा अंधेरे में रहती है। स्टडी के मुताबिक वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस ग्रह पर पानी की खोज की जा सकती है। इस नारंगी कलर के ग्रह पर 12 से अधिक जगह ऐसे है जहाँ पानी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह ग्रह हमारे धरती से आकार में लगभग 2 गुना बड़ा है। साथ ही इस ग्रह के आसमान में तारे भी नजर आते हैं, जो कि हमारे धरती की तरह प्रतीत होता है। वैज्ञानिक हर तरह के तकनीक का उपयोग करके इस ग्रह के बारे में और भी ज्यादा जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यह ग्रह अपने पृथ्वी से 31 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। आपको ये 31 प्रकाश वर्ष बहुत ही छोटा नंबर लग रहा हो, लेकिन दोस्तों, ये इतना डिस्टेंस है कि हम अगर अभी के सबसे फास्टेस्ट स्पेसशिप से वहां तक पहुंचने की कोशिश करें तो 48,000 सालों का समय लग जाएगा, और वो दिन देखने के लिए शायद ही हम में से कोई जिंदा रहेगा। अगर लाइट की स्पीड से हम ट्रैवल करें तो हमें 31 साल लग जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ प्रकाश ही एक है जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है,
और ये एक साल में यानी कि 365 दिन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। हालांकि हमारे पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है कि जिसकी मदद से हम इतनी डिस्टेंस कम समय में तय कर सके। हो सकता है कि फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते हम इंसान इस एक्सोप्लैनेट तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन तब तक के समय तक हमारे में से शायद ही कोई इस धरती पर रहेगा। फिर भी वैज्ञानिक दिन रात ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश में जुटे हुए हैं। खैर, इस ग्रह के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।